हाँ तो वंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ रमसमी के इस प्लेटफॉर्म में। एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आज वेरी एक्साइटेड आप सबसे दोबारा मिलने के लिए। थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कुछ समय चाहिए था खुद के साथ के लिए, खुद को समझने के लिए और आगे उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो दोबारा से ये सेशन स्टार्ट किया है, जाने खुद को। तो आई एम श्योर हम सब लोग, जितना मैं देख पा रही हूँ, हम लोग ध्यान ऑलरेडी ध्यानी हैं, ध्यान करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो लोग हैं जो यहाँ पे नए हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी। जस्ट 1 मिनट। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं और अपने सभी गुरुजनों को हम लोग आत्मवंदन करते हैं। और आज हम ध्यान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आनापान सती ध्यान करेंगे। और इस ध्यान के लिए हमें एक पोजीशन लेनी पड़ती है। पोजीशन हमारी क्या रहती है कि हमें लेग्स क्रॉस करके बैठना होता है, आलती पालती मार के। अगर आलती पालती नहीं मार सकते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह से हाथ रखते हैं, सॉरी पैर रखते हैं, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रखते हैं और अपनी आंखों को बंद कर देते हैं और अपना पूरा ध्यान हर आती जाती सांस पर देते हैं। सिर्फ इतनी सी सरल क्रिया है। और इस सरल क्रिया से हम लोग अपने आप को अपने अंदर के ऐसे ऐसे कोनों में, ऐसे ऐसे जगहों के अंदर पहुंच जाते हैं जो हम बाहर की दुनिया से, बाहर की आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो यही बेसिक प्रोसेस है, आपको बस फॉलो करना है जो मैं बोल रही हूँ। और ग्रुप में बैठे हैं हम लोग इस समय। और हम लोग सब जानते हैं कि जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, चाहे हम किसी भी देश के कोने में बैठे हो, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं ग्रिड के साथ। और जब हम लोग इकट्ठे सामूहिक मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो हमारे जो परम गुरु मंडली है, हमारे गुरुजन है, वो अपने आप हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लेग्स क्रॉस क्यों करते हैं, बिकॉज हमारी 10% एनर्जी जो भी हमें ऊर्जा रिसीव होती है, अगर हम लेग्स क्रॉस नहीं करेंगे तो वो वहां से बाहर निकल जाती है। उसी तरह से अगर हाथ क्रॉस नहीं करेंगे तो 10% एनर्जी वहां से निकल जाती है और 80% एनर्जी हमारे आंखों से बाहर व्यय हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों लॉक्स लगाना। जब ये लॉक्स लग जाते हैं तो एनर्जी अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है और कंजर्व होती है और हमारी हीलिंग होती है, हर तरह से हीलिंग होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट लूंगी म्यूजिक ऑन करने के लिए। अगर आपको म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, आई एडजस्ट। आप सभी ध्यानियों का मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने गुरुजन को प्रणाम करते हैं और उनको इनवाइट करेंगे कि वह सब हमारे साथ आकर जुड़े और हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले अपने इष्ट, अपने गुरु को अपने साथ, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए
आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, परम गुरु मंडली, परमहंस योगानंद जी, महर्षि लहरी जी, युक्तेश्वर गिरी जी, भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, नारद मुनि और अश्वत्थामा, इन सबको मन से खुद के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे। हमारे सप्त ऋषि सदानंद योगी जी महाराज, जो हमारे पत्री जी के भी महाराज रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनकी चेतना के साथ जुड़ेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स को दिल से अभिनंदन। एस्ट्रल पिरामिड्स, इन सब से प्रार्थना करेंगे कि जो भी पिरामिड हमारे शरीर की हीलिंग की जरूरत है, वो सारे पिरामिड्स हमारे शरीर पे स्थापित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे प्रोसेस में ध्यान रखना है कि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, डिजीजेस है, उसे जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकालना है और द ग्रेट सेंट्रल सेल में विलीन करना है। तो आइए अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर एक सांस खुद से जुड़ने की एक सीधी कोशिश करेंगे। कोई भी सांस खाली न जाए। इस नए सत्र की शुरुआत में सबसे पहले अपने शरीर के सुस्त पड़े सेल्स, कोशिकाएं, उनको एक्टिव करेंगे। ताकि हमारा शरीर फिजिकली और मेंटली दोबारा से एक्टिव हो जाए। शुरू करते हैं हमारे ब्रेन से। आप सभी मेरे कहे अनुसार अपने शरीर के उस भाग के बारे में सोचेंगे और अपनी सांसों को वहां भेजेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लेकिन जिस शरीर के भाग में मैं आपको कहूंगी, अपना ध्यान वहां केंद्रित करेंगे। सबसे पहले ब्रेन के फ्रंटल भाग, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं,
उसमें सांसें भेजेंगे। सांस लें और धीरे से प्यार से बाहर छोड़ेंगे। अपनी सांसों को अपने फ्रंटल भाग में भेजेंगे। अब हम अपनी सांसों को ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में भेजेंगे। सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन, जिसे एनालिटिकल या लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ पे सांसें भेजेंगे। हमारे डिसीजन लेने की पावर को सही तरह से, सुचारू रूप से यूज कर पाए। अब हम अपने राइट साइड के ब्रेन में सांसें भेजेंगे। महसूस करते हुए, जो कि क्रिएटिव साइड, हमारा इमोशनल आर्टिस्टिक ब्रेन, यहाँ पे सांसें भेजें आराम से। सर के पिछले भाग पर, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, वह हमारे शरीर के पोस्चर, बॉडी बैलेंस, हाथ और पाँव के मूवमेंट को, मोटर स्किल्स को रेगुलेट करता है। सांसें भेजेंगे वहां पर, और साथ ही साथ ये महसूस करेंगे कि जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो अगर कोई मिसफंक्शनिंग हो रही है तो वही के वही क्योर होकर वह सारी मिसफंक्शनिंग इन सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है। अब हमारी सांसों को हम सर के सेंट्रल भाग, अंदरूनी भाग में भेजेंगे, जहां पर पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है। हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर को गवर्न करता है, मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इन ग्लैंड से सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। अपनी सांसों को वहां भेजेंगे। ये हार्मोन जैसे जैसे रिलीज होने लगते हैं, हमारी व्याधियां खत्म होने लगती हैं, हम खुश रहते हैं। अब इन सांसों को अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजेंगे। ये ग्लैंड हमारे हर शरीर के भाग में मैसेज भेजती है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए।
अपनी सांसें यहाँ भेजेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें और बीच में ये विजुअलाइजेशन करते रहें। धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से आप स्वयं के डॉक्टर, चिकित्सक बन जाएंगे। अब इन सांसों को अपने कान और कानों के चक्र, जो कि कान से 2 उंगली ऊपर होते हैं, वहां भेजेंगे। महसूस करें सांसें कानों में जा रही हैं। कानों की परेशानी, रिंगिंग बेल्स, पेन, इचिंग, इन्फेक्शन, इन सब को मन से महसूस करते हुए सांसों के द्वारा बाहर छोड़ने आएंगे आराम से। अब हम अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र, अपने फोरहेड पे बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ हमारा तीसरा नेत्र स्थित है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, अपने मन की आंखों से अपने आईसाइट को सेंटर करते हुए वहाँ कंसंट्रेट करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में लाएंगे और अपनी सांसों को वहां भेजेंगे। आराम से छोड़ेंगे। जब हम इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमें कई तरह के विजन्स, कलर्स, पैटर्न्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब अपनी सारी सांसें अपनी आंखों की पुतलियां, आंखों के नर्व्स, सीधा अपनी सांसें आंखों में पहुंचाएं और बड़े आराम से उसे छोड़ेंगे। आंखों की हर तरह की तकलीफ स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। सांस लें, सांस छोड़ें। अब इन सांसों को अपने साइनसेस पर भेजेंगे, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू, गालों की हड्डियों के नीचे तक, जबड़े से ऊपर, यहाँ सांसें भेजें। महसूस करें पूरे चेहरे पर सांसें भेज रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी पर, जहाँ थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र होता है,
ये रिप्रेजेंट करता है हमारे गले की नर्व्स, हमारे कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, स्पीचिंग, थायराइड ग्लैंड, इन सबको गवर्न करता है। कानों को भी कवर करता है। अपनी सांसें अपने विशुद्ध चक्र पर भेजेंगे। जब भी आप कोई सांस अपने शरीर के भाग में भेजते हैं तो यह महसूस करें जो ऊर्जा आपके परम गुरुओं से आपको कनेक्ट होकर मिल रही है, उसमें एक हीलिंग मेडिसिन मिलकर आपके उस भाग को ठीक कर रही है। और उस भाग में जो भी तकलीफ, परेशानी, व्याधि है, उसको खींचकर सांसों के द्वारा बाहर निकाल रही है। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर, सर्वाइकल एरिया, अपनी पीठ, अपनी सांसें यहाँ भेजेंगे। यहाँ के नर्व्स को रिलैक्स करते हुए ऊर्जा भेजेंगे और वहां पे इकट्ठा सारा दर्द बाहर की ओर छोड़ेंगे। वर्चुअली कंधों पर बहुत सा बोझा लेकर चलते हैं, इसलिए आपके कंधे दुखते हैं। सांसों को भेजेंगे और रिलीज करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी सांसों को अपनी बाजुओं में, कोहनियों पर, कलाई में, हाथों में और उंगलियों की छोर तक सांसें भेजेंगे। आपकी सांसें आपकी उंगलियों के एंड तक छू रही हैं। आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। पूरा ध्यान अपनी दोनों बाजुओं पर, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से खुद को ढीला छोड़ते हैं। बस सांसों को वहां भेज दीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। अब अपना ध्यान अपने हाथ चक्र पर, अनाहत आपकी छाती के बीच में रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करेंगे और सांसों को यहाँ से भेजेंगे और यहीं से छोड़ेंगे। इस तरह की प्रक्रिया करने से आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। जब आपको महसूस हो कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ये समझना जरूरी है कि हमारे अंदर वननेस, कंपैशन, काइंडनेस ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सांसें भेजेंगे।
कभी कभी हम दूसरों की तकलीफ समझना चाहते ही नहीं या भूल जाते हैं। इस चक्र के खुलने से हमारे मन में करुणा, दया का भाव, एक शांति, एकता महसूस होती है। तो समझ लीजिए आपके हार्ट चक्र पर काम हो रहा है। नेगेटिव फीलिंग जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन दूर होने लगती है। दूसरों को जज करना, क्रिटिसाइज करना बंद हो जाता है, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है, जो शक्ति आपके अंदर है, आपको चला रही है, वही शक्ति दूसरों के भी अंदर है। जो मैं हूँ वही आप है, और जो आप है वही मैं हूँ। हम सब एक है। इस भाव के साथ अपने आप को एक करेंगे और हृदय में सांसों को भेजते रहेंगे। इस पर काम करना सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी। आप धीरे धीरे अपनी सांसें अपनी लंग्स में महसूस करेंगे। अपने लंग्स को पूरा फैलाएं और धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे सांसें महसूस करना आसान है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स के द्वारा ही होता है। सांस लें, सांस छोड़ें और मुस्कुराएं। एक शांति का अनुभव, ये सब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। एक थेरेपी का काम हो रहा है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सस, रीढ़ की हड्डी पर, नाभि से 3 उंगलियों पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे और सांसों को वहां भेजेंगे। फिजिकली ये चक्र हमारे पेट को गवर्न करता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, हमारे पैनक्रियास को गवर्न करता है। हमारे इंसुलिन लेवल यहीं से गवर्न होते हैं। और इमोशनली हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी गट फीलिंग यहाँ से बनती है। पूरा ध्यान इस चक्र पर। हमारे डाइजेशन प्रोसेस में यूज होने वाले सारे ऑर्गन्स इससे रेगुलेट होते हैं। हमारे पावरफुल इंटेंशंस, हमारे संकल्प यहाँ से मजबूत होते हैं और हम स्वस्थ महसूस करते हैं, घबराहट नहीं होती। सांसें भेजेंगे मणिपुरा चक्र में, अपने पेट के हिस्से में। हर छोड़ती हुई सांस को महसूस करेंगे शरीर में जमा सारी गंदगी, सारी टॉक्सिन्स सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है और द ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन होती जा रही है।
आप धीरे धीरे अपना ध्यान लोअर एब्डोमेन में, नाभि से 3 उंगली नीचे हमारा सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ पर सांसें खींचेंगे। ये चक्र हमारे फीलिंग ऑफ सेंसिटिविटी, इमोशन, क्रिएटिव पावर्स, रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी को जनरेट करता है। सांसों को भेजेंगे। इस हिस्से से जुड़ी सभी बीमारियां आप हील कर रहे हैं। आपका लीवर, किडनी, वहां पे सांसें भेजेंगे। नाक से सांस लें और अपने लोअर एब्डोमेन में भेजें। आराम से सांसों को छोड़ेंगे, बहुत प्यार से। बिल्कुल रिलैक्स होकर। शुरू में जब हम अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करते हैं तो हम थक से जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसके आदी हो जाते हैं। सांस लें और अपने लोअर एब्डोमेन में भेजें। क्षण भर रुककर दोबारा से सांस छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, रूट चक्र, ये रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे जेनिटल्स, एनस, उसको गवर्न करता है। बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, उस पर काम करता है। अपनी सांसों को यहाँ भेजें। भीतर जाती हुई सांस एक हीलिंग पावर लेकर आपके शरीर के उस भाग में हीलिंग करके सारी नेगेटिविटी लेकर बाहर निकल रही है। सांसें भेजें और छोड़ो। अब अपना पूरा ध्यान अपने हिप्स, हिप जॉइंट पे, थाइस, घुटने यानी नीज, पिंडलियां, काफ मसल्स, टखने यानी एंकल्स, एडी यानी हील्स, टो, सोल और अपने फिंगर्स, अपने लेग्स पर, लेग्स के हर एक हिस्से पे ध्यान केंद्रित करते हुए
अपनी सांसें वहां भेजेंगे। महसूस करें नासिका से सांसों को अपनी पूरी लेग्स में भेज रहे हैं। अपने पाँव के तने जड़ों के रूप में हम देखेंगे। ये जड़ें धरती में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। धरती माँ को प्रणाम करते हुए माँ वसुंधरा से आज्ञा लेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ नीचे जुड़ जाएंगे। अपनी जड़ों को महसूस करेंगे। सांस लिए जड़ों को महसूस करें और सांस छोड़ें। इस समय आप पूर्ण रूप से ग्राउंडेड हैं। मदर अर्थ आपको बैलेंस कर रही है। जो भी शरीर में कमी है वह धरती माँ आपके शरीर में भेजकर उसे पूर्ण कर रही है। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, कनेक्टेड हैं। हमें अक्सर कहा जाता है धरती पर नंगे पांव चलने के लिए। यही रीजन होता है। जैसे ही हम धरती माँ के कनेक्शन में आते हैं, माँ का काम ही होता है पालन पोषण करना अपने बच्चों का। तो जो भी कमी हमारे शरीर में रहती है वो आयंस वो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हमें समय नहीं मिलता नंगे पांव चलने का, तो इस क्रिया के द्वारा धरती माँ से हम हीलिंग्स पा सकते हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे और वापस आ जाएंगे ऊपर। सांसों को ऑब्जर्व करें। हर आती जाती सांसों को देखेंगे। जब भी कोई विचार आए उसे केवल देखें, उसके साथ बहना नहीं है। सांसों पर ध्यान केंद्रित कर कर खुद को फिर से सेंटर करना। हम बस केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। पाँच मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को देखेंगे। कोई भी श्वास बेकार न जाए।
सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अपने शरीर को आशीर्वाद दें, इसका उत्थान हो। अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आशीष दें कि आपका जीवन नई चेतना का विस्तृत रूप बन जाए और अपने भविष्य को आशीष दें कि वो आपके अतीत से बेहतर हो, और अपने अतीत को आशीष दें जो एक सीख बन जाए। अपनी आत्मा को आशीष दें, अपने अंदर विद्यमान दिव्यता को आशीष दें कि वो आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों ओर व्याप्त हो। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। इस समय आपके हृदय में जो भाव का अनुभव हो रहा है, इसे याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस लें, महसूस करें और मुस्कुराएं। मुस्कुराएंगे आप सभी एस्ट्रल मास्टर्स के साथ इस समय कनेक्टेड है। उनकी ऊर्जा आपको मिल रही है। आपको मास्टर्स ने ही चूज किया है कि आप आगे बढ़े और अपने जीवन को और सुंदर बनाए। सो माय डियर मास्टर्स, आज का अभी एक मैसेज मास्टर्स की तरफ से आपके लिए। आज हम अपने अंदर जो भी चीज, जो भी बात हमें परेशान कर रही है,
हमारे हार्ट को तकलीफ दे रही है, आपस की परेशानियां, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज जिससे हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आज आप अपने दिल से, दिमाग से उन बातों को निकाल कर सिर्फ प्यार को देखें। बोलें कि अगर आप प्यार करते हैं किसी को, तो आप उसकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। आप ब्लेम नहीं करेंगे। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि प्यार है आपको उससे, मन में प्यार है उसके लिए। उस प्यार को याद करें। तभी आप भी छोटे रहे होंगे, आपको भी सबने माफ किया होगा। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, भाई बहन सब ने आपको माफ किया होगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम तो अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो गलती सुधार सके। नहीं सुधार पाया तो आप मदद कीजिए। प्यार को ध्यान में रखते हुए अपने दिलो दिमाग पर प्यार को छाने दें, फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। लेट गो। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे से वापस आएंगे अपनी चेतना में। हमारे से जुड़े सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे गुरु इष्ट हमारे लिए हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। महाअवतार बाबा जी, बच्चे जी, परम गुरु मंडली, उनको धन्यवाद करेंगे। सारे गुरुजन, परमहंस योगानंद महर्षि लहरी जी, युक्तेश्वर गिरी जी, भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, नारद मुनि जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी, अश्वत्थामा, इन सबको धन्यवाद करेंगे। सप्तऋषि के सभी सातों ऋषियों को धन्यवाद करेंगे। सदानंद योगी जी महाराज को धन्यवाद करेंगे। एस्ट्रो वर्ल्ड के सभी मास्टर्स और पिरामिड्स को धन्यवाद करेंगे कि वे सब इस ध्यान की क्रिया में हमारे साथ जुड़कर उन्होंने हमारा उत्थान किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों पर हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपने चेहरे पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल लेंगे।
आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील कर पा रही थी। आई थिंक आप सबको भी फील हुआ होगा। आज हमने अपने शरीर के ऊपर काम किया है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को सबसे पहले ठीक करेंगे तभी हम अपने मानसिक और स्पिरिचुअल जर्नी को है बेटर कर पाएंगे। तो इसके लिए आज ये बहुत जरूरी था कि जो भी हमारे अंदर इनएक्टिव सेल्स हैं या जो भी डिजीज सेल्स हैं उनके पास ऊर्जा भेजें, ताकि उनमें फिर से जान आए कि अगर किसी भी तरह की परेशानी है ऊर्जा को रिसीव करने में, तो वो धीरे धीरे अपने आप हटती चली जाएगी। ये एक दिन का प्रोसेस था, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर करेंगे, एटलीस्ट 40 डेज मान के चलें, तो आपके शरीर की काया बदलनी शुरू हो जाती है। सो धन्यवाद आप सभी का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे दोबारा मिलके। और मुझे मैं एक्चुअली कुछ मिसिंग था लाइफ में मेरी, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं नहीं कर पा रही थी सेशंस। तो वो मन बैक ऑफ द माइंड ना चलता जा रहा था कि करना है, और अधूरा सा लग रहा है, कुछ इनकम्प्लीट सा। और अंदर से कॉलिंग आ रही है कि ध्यान नहीं किया। खुद तो कर रही थी, लेकिन आप सबके साथ जो ग्रुप सेशंस होते हैं उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है। और आप सबसे जुड़कर, क्योंकि आप सब, मैं जो देख पा रही हूँ, मोस्टली जाने पहचाने लोग हैं मेरे अपने ही। और ऐसा फील हो रहा है कि वो दोबारा से एनर्जी, वो ऑरा मैं फील कर पा रही हूँ। एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। सो अगर आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी जो ये वंदन। सेशन स्टार्ट, हाँ जी, कौन है? कल्पना। अच्छा, आपका एक मिनट मैम, अनम्यूट करती हूँ मैं आपको यहाँ। हाँ जी मैम, हाँ जी, बोलिए। आत्मवंदन मैम। आज वंदन मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते। ये तो इंतजार ही था ये। मैं थोड़ा लेट हो इंतजार। गई। ग्रुप एनर्जी तो ग्रुप एनर्जी होती है, वो तो है ही। तो और आपका भी जो सेशन होते हैं उसका बहुत इंतजार था, तो आज देख करके बहुत आनंद आ गया। और आज का मेडिटेशन भी बहुत ही ऊर्जावान था, बहुत बहुत पावरफुल था, थैंक बहुत यू। अच्छी एनर्जी मिली। और बस ये देख करके और वापस हम ये ग्रुप में आपको देख करके और सबको समूह में देख करके बहुत ही खुशी हुई। हमारा इस तरह से बहुत अच्छी तरह सारी शुभकामनाएं मैम आप। हाँ, क्योंकि मुझे धन्यवाद। भी ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे रीयूनियन होता है ना, कि पुराने चेहरे इकट्ठे मिले तो एक हैप्पीनेस रहती है अंदर से, तो वैसी सी फीलिंग आ रही है। अच्छा हाँ लग जी रहा है। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नैना जी। आत्मवंदन मैम एंड आत्मवंदन सभी को। आज अ, वंदन। बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन तो इंटेंस होता ही है हर बार। संडे का जो होता है सुपर चार्ज संडे हमने किया ही है साथ में। तो वंस अगेन कम बैक, ऐसा कहते हैं ना, अपन सोल फैमिली में आए वापस से। अच्छा लगा। रीयूनियन जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसा फील हुआ। हाँ। और काफी लाइट फील हो रहा है। ये मेडिटेशन ग्रुप एनर्जी तो स्ट्रांग है ही। बस एक दो बार मैं खड़ी हुई दूध लेने के लिए और मेरी बेड आई, बट डजेंट मैटर के वो कंटिन्यूस चल ही रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत जी। अच्छा सा चला। और ये मेडिटेशन बस हर संडे आओ ही सही आप, और हम सब करे ही सही। हाँ, इस ये बारी कंटिन्यू एक्चुअली रहे। मैंने जो स्टार्ट किया कोई फिक्स नहीं रखा। पहले मैंने संकल्प था लास्ट ईयर 1 साल का, तो हम्म। अभी जो है वो खुला है। मतलब कराना ही कराना है। मैंने सोचा कि नहीं, नहीं करके मैं ज्यादा परेशान हो रही थी
मतलब मुझे बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था, और एक एक रूटीन था, और सब, और मुझे क्या लगता है कि जो सारे हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना कहीं सोल कनेक्शंस हैं हम लोगों का, जो इकट्ठे होते हैं तो एक खुशी अंदर से फील हो रही है जो हमारी सोल को। तो ये सोल कनेक्शंस हम्म। तो है हमारा सबका। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहीं नए चेहरे ज्यादा होंगे, या जिनसे भी, क्योंकि काफी जो लोग पूछ रहे थे, पर सब अपने देखकर ना ऐसा लग रहा है कि हाँ अपने घर पर ही हो। अच्छा लगा मैम। ये मेडिटेशन स्पेशली बहुत अच्छा रहता है। विजडम शेयरिंग इज अदर थिंग, बट मेडिटेशन इज अल्टीमेट। जी वही कहते हैं ना कि ये एक सोल को फूड हम दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन तो गूगल पे या कैसे हो, बट मेंटर्स देते हो वो डिफरेंट होता है, सबकी एनर्जी अलग होती। बट बिल्कुल। द मेडिटेशन इज द अल्टीमेट पावर। जी जी। अपने अतीत को भी इतना धन्यवाद दे, दुआ दे अपने भविष्य को भी, तो कितना एक सूदिंग एक फ्लो बनता है। बहुत बेइज्जत, बहुत अद्भुत। और हमें ऐसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सोल इंटरनली हैप्पी हो रही है, उसको वो सब मिल रहा है जो उसको चाहिए। तो तभी हम जी। अंदर से अच्छा फील करते हैं, वो हमारा फूड होता हाँ। है। तो अंदर से क्यों फीलिंग आ रही है, हम क्यों इतना स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि हम आज हमारी आत्मा काफी खुश हुई है इकट्ठा होकर इस ग्रुप में आकर। आसपास वही चेहरे और वो एनर्जीज और सारे परम गुरु मंडली हमारे साथ जुड़ी हुई है, तभी ये फीलिंग आती है। जी। जी। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विनोद जी, आप कुछ बात करेंगे? थैंक यू मैम। जब से आप अनाउंस की थी, काफी इंतजार था। एक्चुअली आपके वॉइस के साथ हम लोग इतना उस समय आपस में ऐसा मिल गए थे कि इस साउंड के साथ मेडिटेशन करने का एक दूसरा एनर्जी फील होता है। आज काफी अच्छा लगा फिर से वो ग्रुप ज्वाइन करके और आपके वॉइस के साथ मेडिटेशन करके। और हर संडे को अब इंतजार रहेगा। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं भी बहुत मिस कर रही थी आप सभी को। और मतलब ऐसा लगता है कि हम चाहे 5 मिनट की भी इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो अच्छा फील होता है, गुड फील आता है पूरे दिन के लिए। सबके फेस पे स्माइल्स देखकर इंटरनल हैप्पीनेस दिख रही है, शक्लों पे दिख रहा है। तो ये कहने के नहीं है कि हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मेरे को खुद बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, आप सबका जुड़ने के लिए। हर संडे सुबह 7 से 8 हम जुड़ेंगे। आप अपने अगर किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ज्वाइन करना चाहें तो करवा सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। मैंने लिखा कि फीस सिर्फ आपकी प्रेजेंस है। हम सबको सिर्फ जुड़ना है, आगे बढ़ना है और अच्छा अच्छा करना है सबके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट संडे को 7 बजे दोबारा से। और रिकॉर्डिंग सेशन अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, अगर आप दोबारा चाहेंगे तो वो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय, संडे है, मजे कीजिएगा, बाय बाय।